ध्यान से देखिए प्यारे स्टूडेंट, 10वां का ग्राफ हम आप लोगों के चल रहे हैं और एग्जाम में 5 मिनट फिक्स है, आपका आना है और आप लोगों का आसान है ग्राफ, कोई आपको टेंशन नहीं लेना। सबसे आसान ग्राफ अगर मैथ में आपको माना जाए तो ग्राफ, बस समझिए ध्यान से। 2015 में पूछा गया कि ग्राफीय विधि से हल करें 2x प्लस y बराबर 6 तथा 4x माइनस 2y बराबर 4, ये ग्राफ है। तो आपको सोल्व करना है, तो क्या करना है, आपका सोल्व करना है, दिया हुआ है ग्राफ में, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है पहले उतार लीजिए। समीकरण दिया हुआ पहला 2x प्लस y बराबर 6 दिया। अब x y का कॉलम बनाइए, अब x y का कॉलम बनाइएगा तो यहाँ से हो जाएगा x y का कॉलम में। सबसे पहले आप ध्यान से रखिए, x का मान शुरू में आपका हर हाल में रखेगा 0। शुरू में हम क्या बोले, x का मान आप रखिए क्या चाहिए 0। तो जैसे ही x का मान समीकरण में हम शुरू बोले 0 रखिएगा, तो आप रखिए समीकरण पर 2x प्लस y बराबर 6। हम बोले x के जगह पर 0 रखिए, तो 2 गुना x के जगह पर 0 प्लस y बराबर 6। 2 गुना 0 तो हो जाएगा ये 0, अब प्लस y बराबर हो जाएगा 6, यानी आपको दिखेगा y बराबर कितना 6, यानी यहाँ से y का कॉलम में आपका रखाएगा 6। अब चलेंगे, x का मान आप 0 रखे तो y का मान आया। अगला बार क्या कीजिएगा, y का मान अपने मन से रखिएगा 0। तो अगला बार y का मान अपने मन से बोल रहे क्या रखिएगा 0। तो अब समीकरण पर रखिए y का मान 0, तो 2x प्लस y बराबर 6, तो हो जाएगा 2x प्लस y के जगह पर हो जाएगा 0, अब बराबर कितना 6। 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 बटा 2 कट जाएगा कितना 3, यानी आपका यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना 3। यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 3, यही आपका कहलाएगा x का मान 3। अब एक समीकरण और दिया गया, उस समीकरण को भी उतारिए। तो समीकरण क्या ध्यान से देखेंगे, 4x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ से x y का कॉलम बनाइए। अब x y का कॉलम बनाइएगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए, x y का कॉलम, x का मान हम बोले थे शुरू में रखिए क्या चाहिए 0, तो हम x का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4, x के जगह पर 0 माइनस 2y बराबर 4। ये काम कहीं रफ में कीजिए, और नहीं तो आता है एक बार आप रख के हल कर दिए। 4 गुना 0 तो 0, माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4, यानी आपको दिखेगा माइनस 2y बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा y बराबर 4 बटा माइनस 2, यानी 2 गुना में दूसरे साइड के भागा में, तो माइनस 2 कभी नीचे नहीं रहता, चल जाएगा ऊपर, और 2 से काटिएगा 4 को तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी आपका y का कॉलम में रखाएगा माइनस 2। x का मान हम 0 रखे तो y का मान आया माइनस 2। अगला बार क्या कीजिएगा, y का मान रखिएगा 0। अगला बार आप रखिएगा y का मान 0, तो यहाँ से y का मान 0 रखिएगा, तो रखिए 4x माइनस 2 गुना y के जगह पर 0 बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा 4x, और 2 गुना 0 तो हो जाएगा 0, अब बराबर 4। 4x में 0 जाएगा तो हो जाएगा 4x, अब बराबर 4। ये 4 गुना में दूसरे साइड के भागा में x बराबर हो जाएगा 4 बटा 4, कट जाएगा तो कितना 1, यहाँ से आपका 1 हो जाएगा। यानी आपका x का मान रखे तो y का मान आया, y का मान रखे तो x का मान आया। ये कॉलम अगर बनवे लगे तो अब ग्राफ पर चलिएगा। ग्राफ आपका कॉपी एग्जाम में दे रहेगा, उस ग्राफ की कॉपी पर आप कट पेंसिल से खींचिएगा। आपके ग्राफ का खींचा हुआ नहीं रहेगा, आप अपने मन से खींचिएगा। इधर कहलाएगा x, ये कहलाएगा x डैश, यानी आपका पड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा को बोलते हैं x अक्ष, और खड़ी रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं y अक्ष। ऊपर कहलाएगा y, नीचे कहलाएगा y डैश। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु को सूचित किया जाता है वो से, इसका निर्देशांक होता है 0,0। यहाँ से आपका कहलाएगा आपका 1, इधर सब पॉजिटिव होगा, x वाला पॉजिटिव होगा और x डैश वाला होगा निगेटिव। ये होगा आपका निगेटिव और ये होगा आपका क्या चीज पॉजिटिव। यहाँ से ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3, 1 4, ये 5 और ये 6। एक समान रेंज में इधर से ले जाना है। तो इधर से देखिए, आपका ऊपर चलेंगे तो एक समान रेंज में इधर भी जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी एक समान रेंज में लेके जाना है। उधर जाएगा पॉजिटिव, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे आएगा निगेटिव, इधर जाएगा आपका निगेटिव। हमेशा 0 तर से आपका बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि इधर से उधर बढ़ा देंगे। ऊपर से नीचे बढ़ाइए, ऊपर से इधर बढ़ाइए, इधर लेके जाइए। अब आइए दर्शाने के लिए कहाँ किसको रखना वो समझिए। x का मान कह रहा है 0, y का मान 6, कहाँ होगा? x का मान 0 मतलब कुछ भी नहीं, y का मान 6 खोजिए, तो y का मान 6 प्लस में
ऊपर है y का मान 6 प्लस में, तो ये होगा y का मान 6 और x का मान 0, तो x का मान 0 y का मान 6, यहीं पर निर्देशांक ये होगा। आगे ये x का मान 3 y का मान 0, तो x का मान 3 देखना है, y 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो x का मान 3 देखना है, x का मान 3 भी प्लस में, तो ये प्लस है, x का मान है तो 3, यानी हो जाएगा 3,0। इससे एक रेखा खींचेगी, आपका स्केल लगा के आपका खींचिएगा आपका ग्राफ पर, इस प्रकार से स्केल लगा के ये हो गया क्या चीज 3,0, यानी ये रेखा जो है किस समीकरण का है, तो समीकरण ये है 2x प्लस y बराबर 6 का ये समीकरण है, यानी 2x प्लस y का ये समीकरण का ये रेखा हो गया। ये एक कॉलम का काम हो गया। दूसरा कॉलम आइए, x का मान 0 y का मान -2 करा, तो x का मान 0 मतलब कुछ भी नहीं, y का मान -2 देखिए, तो y ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो -2 यहाँ होगा, y का मान -2, यहाँ से हो जाएगा आपका 0, -2। अब यहाँ से x आपका x 0 y का मान -2, अब x का मान 1 y का मान 0, तो x का मान 1, तो x का मान 1 देखिए, तो x का मान 1, यही तो x का मान 1 है। अब y का मान हो जाएगा कितना 0, तो x का मान 1 प्लस y का मान 0। अब इसको आपको आगे बढ़ाइए, इस प्रकार से समीकरण खिंचाएगा और यहीं तक ना एक और आगे ले जाइए जहां तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका समीकरण कर लिखिए, ये जो ग्राफ है 4x माइनस 2y बराबर 4 का ग्राफ है, और ग्राफ देखने से पता चल रहा है यह ग्राफ कैसा है, और कट रहा है एक दूसरे को, एक मतलब यह ग्राफ प्रतिच्छेदी है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः करके आपका ग्राफ के नीचे या आपका कॉलम वाला में लाइन में लिख सकते हैं, अतः यह ग्राफ प्रतिच्छेदी है, अतः यह ग्राफ प्रतिच्छेदी है, अतः यह ग्राफ प्रतिच्छेदी है, यही आप लिख सकते हैं। आगे ध्यान से देखिए, 3x प्लस 5y बराबर 15 का कार्य ग्राफ कीजिए। ध्यान से देखेंगे, जब सोल्व करेंगे तो लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 4x माइनस 5y बराबर 20। अब x y का कॉलम बनाएंगे, तो x y का कॉलम आपको भी बनवे लाएगा आराम से। पहले x y का 2 कॉलम बना लीजिए, और 2 कॉलम बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, x का मान आप शुरू में रखिएगा हर हाल में क्या चीज 0, तो x का मान शुरू में हर हाल में 0 रखिएगा, तो यहाँ से समीकरण पर आपका रफ में कहीं रखिएगा 0, तो यहाँ से 4 गुना 0 माइनस 5y बराबर 20। अब 4 गुना 0 का मतलब 0, अरे हो जाएगा 5y बराबर 20 हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस 5y बराबर 20, यहाँ से हो जाएगा y बराबर 20 बटा जो गुना है दूसरे साइड के जाएगा भागा में, तो यहाँ से हो जाएगा -5, माइनस कभी नीचे नहीं रहता, चल जाएगा ऊपर, अब 5 से काटिएगा 20 को तो हो जाएगा -4, यानी यहाँ से आ जाएगा -4। ये कहीं रफ में आप काम कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलेंगे आपका, अब क्या होगा, x का मान रख दिए 0, तो y का मान आ गया। अगला बार क्या कीजिएगा, y का मान रखिएगा, तो y का मान रखिए आपका 0, तो अगला बार y का मान 0, तो 4x माइनस 5 गुने y के जगह पर 0 बराबर 20 हो जाएगा। 4x है तो 4x यहाँ से हो गया, और माइनस 5 गुना 0 तो हो जाएगा 0, ये 20, 4x में 0 जाएगा तो हो जाएगा 4x, अब बराबर हो जाएगा 20, यानी x बराबर हो जाएगा 20 बटा 4, काटेंगे तो हो जाएगा कितना 5, यानी यहाँ से आपका x का मान आ गया 5। अब x y का मान आप रखें, ध्यान से आप समझिए, एक बात को आप गौर कीजिए, शुरू में आप हर हाल में रखिएगा x का मान 0, तो समीकरण में आप x का मान 0 रखिएगा, तो हल करके y का मान लाइएगा, y का मान यहाँ आया कितना -4। अगला बार क्या कीजिएगा, y का मान आप 0 रखिएगा तो आप x का मान लाइएगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, x का मान 0 रखिएगा, y भी हल करने के बाद 0 आ जाए, वैसे स्थिति में y का मान 0 आगे बार नहीं रखिएगा, वैसे स्थिति में x का मान अपने मन से 0 छोड़कर कुछ अलग मान रखिएगा, तो y का मान आएगा। अब आइए दूसरा समीकरण का कॉलम चलते हैं, तो 3x प्लस 5y बराबर 15, यानी x y का फिर कॉलम बना रहे हैं, तो x y का कॉलम बनाकर 2 कॉलम बना रहे हैं। यहाँ से x का मान आप शुरू में हर हाल में बोल रहे हैं, हर समीकरण में x का मान रखना है कितना 0, तो यहाँ से x का मान 0, तो यहाँ से आएंगे 3 गुना x के जगह पर 0 प्लस 5y बराबर हो जाएगा 15, तो 3 गुना 0 तो हो जाएगा 0, ये प्लस 5y बराबर 15, 5y में 0 जोड़िएगा तो आएगा 5y बराबर 15, यानी y बराबर हो जाएगा 15 बटा 5, काटेंगे तो हो जाएगा 3, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान आया कितना आपका 3 आया, तो यहाँ y का मान 3। अब क्या बोले थे, अगर x का मान 0 रखिएगा y का मान आएगा 3, तो अगला बार क्या कीजिएगा, y का मान आप रखिएगा कितना 0, तो y का मान 0 रखिए, 3x प्लस 5 y के जगह पर 0 बराबर हो जाएगा 15, 3x प्लस 5 गुना 0 तो 0 बराबर 15,
3x प्लस 0 तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 15, यानी x बराबर ये 3 गुना में दूसरे साइड के भाग हम 15/3 काटिएगा तो हो जाएगा कितना 5। यहाँ से आपका हो जाएगा x का मान 5। x y का मान रख के हम कॉलम बना दिए। अब क्या कीजिए, ग्राफ पे आइए समीकरण पे। अब ग्राफ कैसे सरिया जाएगा उस सीखिए। ग्राफ सरियाने के लिए ये कॉलम बनाएगा, जो खड़ी रेखा ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम कहते हैं बाई, ऊपर वाला बाई, नीचे कहलाएगा बाई डैश। पड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं यक्स अक्ष, ये कहलाएगा यक्स, ये कहलाएगा यक्स अक्ष। ध्यान से सुनेंगे, यक्स डैश। खड़ी रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं बाई अक्ष, पड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा को बोलते हैं हम यक्स अक्ष। ये यक्स लेगा पॉजिटिव और ये यक्स आपका बाई लेगा पॉजिटिव, और यक्स डैश होगा निगेटिव और ये बाई डैश होगा निगेटिव। यक्स अक्ष और बाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु को सूचित करते हैं ओ से, क्योंकि इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, और ओ से, और ओ का नियामक होगा 0,0। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0। अब यहाँ से आएंगे, यहाँ से एक रेंज लेके चलेंगे 1 2 3 4 5 6, एक समान रेंज इधर जा रहे हैं, सब जगह समान रेंज चलेंगे। एक एक रेंज पर हम चल रहे थे, इधर भी एक एक रेंज पर 1 2 3 4 5 6 7। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस प्रकार से आपका चलेंगे। अब दर्शाने के लिए सीखिए, x का मान 0, y का मान -4। x का मान 0 का मतलब कुछ भी नहीं, y का मान -4 खोजिए, तो y का मान -4, तो y ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, तो -4 यही होगा, y का मान -4, तो 0,-4, यानी x का मान 0, y का मान -4। अब x का रहा है 5 बाई 0, तो x का मान 5, y का मान 0, x 5, ये x पॉजिटिव है, x निगेटिव है, और x का मान 5 यही होगा, x का मान 5, y का मान क्या चीज 0। यानी अब यहाँ से दोनों को मिलाइए, एक आपका स्केल लगा के आप रेखा खींचेगा, दोनों को मिलाइएगा। इस रेखा का समीकरण भी लिख दीजिए किसका है, यानी ये समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 20 का समीकरण का ये रेखा है। आगे बढ़ेंगे, x का मान 0, y का मान 3, तो देखिए x का मान 0, तो x का मान 0 का x मतलब कुछ भी नहीं, y का मान 3 खोजिए, y का मान 3 मतलब ऊपर प्लस में, तो x 0, y का मान 3 ही हो गया। अब लिखा रहा है x 5 बाई 0, x 5 यानी प्लस में 5, तो यही तो होगा 5,0। आप लिखिए चाहे लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं लिखिए, ये आपका होगा, इसका रेखा खींचिए और इस समीकरण रेखा आपका का समीकरण लिख दीजिए। ये 3x और प्लस 5y और बराबर 15 का समीकरण का ये रेखा है, और हम एक दूसरे को दें काट तैयार हो जाएगा। लिखेंगे कि आता यह ग्राफ प्रतिच्छेद या ग्राफ प्रतिच्छेदी है, ऐसे अधिकांश को मिला ग्राफ आपका पूछा हुआ सब प्रतिच्छेदी। इसके बाद आगे मुझे दूसरा चलते हैं क्वेश्चन के, आपका आगे आते हैं। क्वेश्चन ग्राफ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आपका देखिए एनसीईआरटी किस पार्ट से क्वेश्चन है। पर आलेखीय विधि से 2x + 3y = 9 तथा 9 4 6y = 18 का करेगा। ऐसे जब सॉल्व करें तो ध्यान से क्वेश्चन दिया हुआ जो क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, एक स्टेप समझिए। क्वेश्चन जो समीकरण है पहले देख के उतार लीजिए, तो 2x है + 3y = 9 है, बस एक समीकरण को उतारिए, उसके बाद आप आगे चलिए। आगे आपको क्या बनाना है, कॉलम बनाना, x y का कॉलम। क्या इस प्रकार से कॉलम आप बना सकते हैं? इस प्रकार से कॉलम बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आप क्या बोल रहे हैं, हम शुरू में हर बार बोल रहे हैं कि x का मान आप क्या रखिए 0, तो हम शुरू में x का मान 0 रखिए, तो आप रफ में हल कीजिए 2x + 3y = 9 और x का मान 0 रखिए, तो 2 गुना x के जगह पर 0 + 3y = 9। यहाँ से 2 गुना 0 तो होता है 0, 2 नहीं 0, और प्लस 3y बराबर होता है 9। 3y में 0 जोड़िएगा तो 3y = 9, यानी y बराबर हो जाएगा 9/3, कटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी y का मान 3 आ गया। यानी इस प्रकार से y का मान 3। आप क्या कीजिए, अगला बार बोले थे y का मान अभी क्या रखिएगा 0, तो y का मान आप 0 रखिए, तो यहाँ से आपका y का मान 0 रखेंगे तो 2x + 3y = 9 में रखिए 2x + 3 गुना y के जगह पर 0 = 9, 2x + 3 गुना 0 तो हो जाएगा कितना 0 बराबर हो जाएगा 9, यानी 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x = 9, यानी x बराबर हो जाएगा 9/2 और काटेंगे तो हो जाएगा 4.5, यानी 9/2 को हम कह सकते हैं 4.5, यानी ये 4.5 हो जाएगा। ये आपका कॉलम हो गया। एक बार फिर सब समझ लीजिए ध्यान से,
हम क्या बोले, यक्स का मान 0 रखेंगे समीकरण पर अपने मन से हर बार, तो बाई का मान आया 3। अगला बार क्या बोलेंगे, बाई का मान आप 0 रखेंगे तो यक्स का मान आया समीकरण से 4 पॉइंट का था ना 5। अब कुछ भी नहीं करना है, दूसरा समीकरण उतारना। तो दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर आपका 18 है। अब यहाँ से यक्स बाई का कॉलम बनाइए। अब यक्स बाई का कॉलम बनाएंगे तो यहाँ से देखिए यक्स बाई का कॉलम, यक्स का मान हम बोले थे शुरू में रखे क्या चीज 0, तो यक्स का मान हम शुरू में 0 रखे। अब समीकरण पर हल कीजिए यक्स का मान 0, तो 4 गुना यक्स के जगह पर 0 रख देते हैं प्लस 6y बराबर 18। तो 4 गुना 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6y बराबर हो जाएगा 18। ये 0 प्लस 6y जोड़िएगा तो हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 18, यानी y बराबर हो जाएगा 18/6, काटेंगे तो हो जाएगा 3, यानी y का मान आ गया 3। अगला बार क्या बोले, बाई का मान अभी क्या रखिएगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा बाई का मान 0, तो रखिए बाई का मान 0। 4 यक्स प्लस 6 बाई के जगह पर 0 बराबर 18, 4 यक्स प्लस 6 गुना 0 तो हो जाएगा 0 बराबर 18, यानी 4 यक्स बराबर हो जाएगा 18, यानी यक्स बराबर जो गुना है दूसरे साइड के भागा में 18/4, काटिए 9 दूना 18, 2 दूना 4 और 2 से भागा 9 में दीजिएगा तो हो जाएगा 4 पॉइंट कितना 5, ये हो जाएगा 4.5 आ जाएगा। यानी दोनों समीकरण को जब हल किए तो इस प्रकार से आपका है। अब इसको ग्राफ पर दर्शाइए, क्या होगा ग्राफ पे। ये ग्राफ के लिए आपको ग्राफ के कॉपी में खींचना पड़ेगा, खींचा हुआ एग्जाम में नहीं रहेगा। ये आपका कहलाएगा खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा को बाई या ऊपर ला बाई, नीचे वाला बाई डैश। पड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा को बोलते हैं यक्स अक्ष, इधर कहलाएगा यक्स, ये कहलाएगा यक्स डैश। और यहाँ समझेंगे ये लेगा पॉजिटिव और ये लेगा भी पॉजिटिव, इधर वाला नीचे आपका होगा निगेटिव डैश वाला और ये भी निगेटिव होगा। यक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आप कहेंगे ये कहलाएगा 1, ये कहलाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आएंगे -1, -2, -3, -4। उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब दर्शाइए ग्राफ पर, ध्यान से सुनिए पॉइंट को। कह रहा है यक्स 0 बाई का मान 3, दर्शाइए। यक्स 0 का मतलब कुछ भी नहीं, बाई का मान 3 खोजिए। तो प्लस में बाई का मान 3 खोजिए, इधर देखिए प्लस में ये है बाई का मान 3, तो यही तो बाई का मान 3 है, यानी यक्स को नियामक पहले लिखेंगे और बाई का नियामक बाद में लिखेंगे, तो 0,3। अब देखिए यक्स का मान 4.5, बाई का मान 0, तो यक्स का मान 4.5, यक्स का मान 4.5 यानी प्लस में। अच्छा 4.5 का मतलब 4 और 5 में ठीक बीचों बीच में होगा 4.5। आप लोग लग रहा होगा सर 4.5 कहाँ होगा, देखिए 4 और 5 के ठीक बीचों बीच में होगा 4.5 कॉमा क्या चीज 0, यह होगा। ये दोनों बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींच लीजिए, बिंदु को मिलाकर ये रेखा खींच लीजिए और ये रेखा का समीकरण लिख दीजिए। आपका 2x और प्लस 3y बराबर कितना 9। अगला ये पॉइंट को दर्शाइए, यक्स 0 बाई का मान 3, तो यक्स का मान 0 बाई का मान 3 कहाँ होगा, देखिए यक्स 0 बाई 3, बाई 3 का मतलब ये 0,3 यही होगा। अच्छा कह रहा है बाई 4,0 यही होगा 4,0,0। एक मतलब ई वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट दोनों सेम है, तो जब सेम है तो एकरे पर दूसरा रेखा खींच दीजिए, चाहे यही खींचल है ओकरे पर आपका रहने दीजिए, आपको खींचिए चाहे एकरे पर फिर खींच दीजिए, यानी एक पर दूसरा रेखा होगा। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग और हिंदी में हम बोलते हैं क्या चीज समपाती। यानी हम कह सकते हैं यह जो ग्राफ है, यानी अतः यह ग्राफ जो है समपाती है। समपाती को इंग्लिश में बोलते हैं आपका समपाती होगा, यह ग्राफ समपाती होगा। समपाती बोलिए या ओवरलैपिंग बोलिए, ओवरलैपिंग मैंने एकरे पर दूसरा आपका गया तो ओवरलैपिंग होगा, यानी ये ग्राफ आपका समपाती होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका ग्राफ अगला आपका है, आलेखीय विधि से हल करें। यक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एग्जाम में फिक्स है 5 नंबर आएगा और आसान ग्राफ एकदम पूरा मुट्ठी में 5 नंबर। चलिए ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला समीकरण को देख के क्वेश्चन से उतार लीजिए जब सोल्व कीजिएगा तो। यक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण दिया। एक लाइन हम समीकरण को हल कर लेते हैं। यक्स प्लस 2y, ये -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा +4, ये आपका +4। अब यक्स बाई का कॉलम बनवे लाता है ना, तो कॉलम बना के
अब मान रखने के लिए सीखिए। मेन आपका मान रखे ला गया तो वही आपका समीकरण है। यहाँ सही है, यक्स का मान हम बोले थे शुरू में आप क्या रखिए, जीरो, तो यक्स का मान आप शुरू में जीरो रखे। अब यक्स का मान जीरो रखे तो अब हल कीजिए, यक्स के जगह पर जीरो, 2y बराबर कितना 4। एक मतलब जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, नहीं हो जाएगा 2y बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4/2 गुना में दूसरे साइड के भागा में काटिएगा तो हो जाएगा 2, तो ये आपका 2। अब आइए y का मान हम बोले थे अगला बार क्या रखिए, जीरो। एक बात और फिर से गौर से समझिए, यक्स का मान जीरो रखे, y का मान अगर जीरो आ जाए तो उस स्थिति में यक्स का मान फिर अपने मन से कुछ अलगे यहाँ पर रखिएगा, y का मान जीरो नहीं रखिएगा। आगे ये यक्स का मान जीरो रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 2 गुना जीरो अब बराबर कितना 4, तो यक्स प्लस 2 गुना जीरो तो हो जाएगा 0 बराबर 4, यानी यक्स बराबर दिखेगा कितना 4। अगर आपको मुँह जबानी आता है तो समीकरण पर ही रख लीजिए। जैसे यक्स का मान हम जीरो रखेंगे तो झाप देंगे 2 बाई बराबर 4 हो जाएगा, तो बाई बराबर 4/2 काट देंगे तो 2, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे हम बाई का मान अपने मान से यहाँ से जीरो रखे तो 2 गुना जीरो तो जीरो नहीं खत्म हो गया तो दिखेगा बाई बराबर कितना 4, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब यक्स बाई का कॉलम बनाइए। अब यक्स बाई का कॉलम बनाएंगे तो हम बोले थे शुरू में यक्स का मान आपको हमेशा रखना क्या चाहिए, 0। तो यहाँ से आइए आपका मुँह जबानी देखिए, एक लाइन समीकरण को और हल करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम हल कर देते एक लाइन और आगे, यानी 2x प्लस 4y माइनस 12 उधर जाके प्लस, अब समीकरण को रखने में आसान होगा। यहाँ से यक्स का मान हम बोले थे शुरू में 0, तो यहाँ से 2 गुना 0 तो नहीं बता कुछ भी नहीं दिखेगा 4/12, इसलिए बराबर 4 गुना से के 4/12 के होगी, यानी का मान क्या करना है। अगला बार बोले थे भाई का मान क्या आएगा 0, 8 गुना 0 तो 0, तो आप दिखेगा 2x 12, यक्स 2 गुना दूसरे के बगल तब हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। अब इस समीकरण से आपको ये ग्राफ खींचने के लिए खड़ा रेखा को हम कहते हैं बाई, जो पढ़ा लिखा होगा क्या चाहिए यक्स अक्ष का, ये कहेगा यक्स, ये लगाएगा चाहिए यहाँ हो जाएगा बाई, ये हो जाएगा चाहिए बाई, यक्स अच्छा यक्स के बिंदु को बिंदु का बिंदु काम होता है जो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, इधर जो भी जाएगा पॉजिटिव लेगा, उधर जो भी जाएगा पॉजिटिव लेगा, इधर जो भी आएगा नेगेटिव लेगा, डैश वाला सब नेगेटिव होगा। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, इधर आइए -1 -2 -3 -4 -5, इधर आइए -1 -2 -3 -4 -5 अच्छा ये समझिए, यक्स का 0 बाई का मान 2, देखिए कहा यक्स का मान 0 बाई का मान 2 मतलब बाई का 2 हो जाते बाई का 2 0 का मान पहले खत्म और बाद वाला। अब कह रहा है यक्स 4/0 यक्स का मान 4, तो इसका मान 4 दे जाइए, यक्स का मान 4 का मान 0 आपका होगा, यानी आपका लिखा दोनों मिलाकर बिंदु का सलन को आप लिखिए, यानी बिंदु का यक्स प्लस 2 बराबर 4 ऊपर लगे और कोई दिक्कत नहीं। यक्स का 0 का मान 3, यक्स का मान 0 बाई का 3, यही तो है यक्स का मान 0 बाई का मान 3, यक्स का मान 2 बाई का मान होता है, ये का मान 6 बाई का मान कितना 0, तो यक्स का 6 बाद बाई का मान 0। अब इस समीकरण खींच का प्रकार से रखिए, इसका नाम है समीकरण 2 प्लस 4y बराबर 12। इस आपका रेखा को देखने से पता चलता है कि दो समानांतर रेल की पट्टी के साथ कहेंगे आता ग्राफ समानांतर या ग्राफ समानांतर है, तीन ग्राफ होता है, एक प्रतिच्छेदी एक समानांतर और इस समानांतर होता है एक के पर दूसरा जाएगा, इससे ग्राफ पर समझिए आराम जाकर कोई दिक्कत नहीं।